उधर महाशक्तिशाली रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। उसके पास मिसाइलों की ऐसी फहरिस्त है और इसीलिए उसके दुश्मन अब डरे रहते हैं। महायुद्ध की शुरुआत में रूस ने घातक और अचूक निशाने वाली मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में छोड़ी थी। जमीन, आसमान और समंदर से, यानी हर कहीं से यूक्रेन पर हमला किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें सबमरीन से दागी गईं। लेकिन अब रूस बड़ी मिसाइलों और घातक हथियारों की बजाय छोटे हथियारों पर ज्यादा भरोसा जताए है। तो वहीं रूस के सामने मैदान में खड़ा यूक्रेन कमजोर न दिखे, इसलिए नेटो देशों से लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद मिलती गई। रूस के हमले तेज होते गए और यूक्रेन का रक्षा कवच मजबूत। कीव से छपने वाली मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस युद्ध काल में रूस अब तक अपने 85,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है। करीब 3,000 टैंकों को यूक्रेन की सेना ने नुकसान पहुंचाया है। रूस की करीब 6,000 बख्तरबंद गाड़ियां हमले में खत्म हो चुकी हैं। 278 एयरक्राफ्ट को अब तक टारगेट किया जा चुका है, तो इतने ही हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 16 समुद्री जहाज भी इस युद्ध में टारगेट पर रहे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2,000 आर्टिलरी गन भी रूस की खत्म हो चुकी हैं। महाशक्तिशाली रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। यूक्रेन की सेना भले ही रूस के बारूदी गोदाम के खाली होने का दावा कर रही हो, लेकिन दुनिया उसके हथियारों के दम से वाकिफ है। जिन हथियारों के खत्म होने का दावा किया जा रहा है, उसकी ताकत आपको जरूर जाननी चाहिए। मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ये रूस की बेहद ही घातक मिसाइल है। ये मिसाइल 480 से 700 किलो तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। कैलिब्र मिसाइल, जिसकी रेंज 1,500 से 2,500 किलोमीटर है, 6.20 लंबी मीटर की ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हमला करती है। KH-101 मिसाइल, रूस की एक और क्रूज मिसाइल KH-101 और ज्यादा खतरनाक है, जिसकी रेंज 2,500 से 2,800 किलोमीटर है। इनमें ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा डर इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से लगता है। निशाना सटीक है और इसके फायर होने के बाद का मंजर सामने है। वहीं रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि रूस ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल ग्राउंड टारगेट्स पर भी किया है, और यही बात बताती है कि उसके पास मिसाइलों की कमी पड़ने लगी। हालांकि डॉनबास को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत टेंशन में है। खेरसोन में जो जीत उनको मिली है, वैसा प्रदर्शन यूक्रेन डॉनबास में अब भी नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह रूस के मिसाइल हमले हैं। Бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху із боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए 90 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। बैक टू बैक मिसाइलों के अटैक से यूक्रेन की जमीन थर्रा गई थी। जंग में रूस ने अपनी खतरनाक कैलिब्र मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया है।
कैलिबर की खासियत है कि वो अपने टारगेट पर सटीक प्रहार करती है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस मिसाइल के जरिए ही पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के गोदामों को नष्ट किया था। इन गोदामों में अमेरिका की M777 तोप के गोले रखे हुए थे। पुतिन ने ऐसी ही मिसाइलों से हाई मार्स के रॉकेट का गोदाम भी तबाह करने का दावा किया। रूस की सेना को उम्मीद थी कि यूक्रेन हमले के चंद दिनों के बाद ही घुटने टेक देगा। लेकिन नेटो का साथ ज़ेलेंस्की को ऐसा मिला कि ये महायुद्ध लंबा खिंचता चला गया। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन के पास इतना गोला बारूद बचा है कि वो इस युद्ध को 2023 में भी जारी रख सकेंगे।